आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर अब 21 साल करने का फैसला किया है। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्र का यह फैसला देश में सभी धर्मों और वर्गों पर लागू होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने ये कहकर विरोध किया है कि इससे समाज में कई दिक्कतें होंगी। अगर हम डिले करते हैं तो फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड है वो हम कम कर रहे हैं। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पुरुषों की शादी की उम्र भी बढ़ाई जाएगी? 21 हो जाएगी महिला की, तो पुरुषों का क्या 25 करेंगे? लेकिन कई दलों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत भी किया है। अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका बिल्कुल सराहना भी करता हूँ और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। महिला नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले को लड़कियों के हक में बताया। आत्मनिर्भर 100% होंगी और स्टैंड लेंगी अपने लिए, तो मुझे लगता है 21 वर्ष ये स्वागत करने जैसा ही निर्णय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों में फिर हंगामा किया। हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अजय मिश्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है। विपक्ष अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़ा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रही है और किसी को भी बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया है निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रही है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनसे तत्काल इस्तीफा लेना जरूरी है। सवाल इस बात का है, मंत्री पद पे हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं और होम मिनिस्टर है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अजय मिश्र टेनी को बचा रहे हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट की इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है। बीजेपी ने दोनों की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग कितनी भी मुलाकात कर लें, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। चाहे किसी से मुलाकात करें कि ना करें, लेकिन भाजपा जीत रही है, सपा हार रही है। पिछली सरकारों के समय आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने भाई भतीजावाद और वंशवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो पहले 6ठे नंबर पर थी, अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। अगर पहले की सरकार सही से काम करती तो देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता। सत्ता भाई भतीजेवाद की भेंट नहीं चढ़ी होती, यही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था और ये हक उसको मिलना ही चाहिए। दरअसल आज उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का अपना 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आसन के सामने प्रदर्शन भी किया। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में सिर्फ कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने 4 मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाया। इन मशालों को देश भर में घुमाया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर आज हमारा राष्ट्र स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की ओर से बांग्लादेश की जनता को भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी वीर सैनिकों को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस और पराक्रम की सराहना की। Today is the 50th anniversary of the Vijay Diwas.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देहरादून में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए 1971 युद्ध के वीरों को याद किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कल देर रात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी बाला इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग की। इसके बाद हुए जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकियों की पहचान आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले बुधवार सुबह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकवादी फिरोज अहमद डार को मार गिराया था। 1 साल के भीतर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 165 आतंकवादियों को मार गिराया है। विराट कोहली के विस्फोटक खुलासे के बाद अभी तक बीसीसीआई ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना है कि बोर्ड मामले को देख रहा है और सही तरीके से इसको निपटाया जाएगा। सर, जस्ट वन कमेंट सर। I have no comments. We'll deal with it appropriately. कल टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने गंभीर आरोप लगाए थे। कोहली ने कहा था कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। साथ ही T20 की कप्तानी छोड़ने पर भी उन्हें किसी ने नहीं रोका था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.